जनता पार्टी का संगठन है। जेडीयू का अपना जनाधार है, जातीय जनाधार भी है, और नीतीश कुमार की अपनी पर्सनल गुडविल है। कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, नीतीश कुमार की खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, और बिहार ज़्यादातर जो है ग्रामीण इलाकों वाला ही प्रदेश है, वहाँ नीतीश कुमार की लोकप्रियता में जैसी आशंका थी उस तरह की कमी नहीं आई। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल उठे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क लोगों पर पड़ा नहीं है। जो उनके समर्थक हैं, जो ज़्यादा बोल रहे हैं, समझिए कि वो उनके विरोधी पहले भी थे, आज भी है। तो इसलिए नीतीश कुमार के कद का कोई नेता किसी एनडीए में भी नहीं है और एनडीए से बाहर भी नहीं है। तो नीतीश कुमार के कद से पहला मुकाबला होगा महागठबंधन का, और उसके अलावा प्रशांत किशोर का भी। और नीतीश कुमार के कद से टकराएंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला। नीतीश कुमार पर जितना हमला होगा उतना हमला करने वाले का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री पर जितना हमला होगा उतना हमला करने वाले का नुकसान होगा। तो ये दोनों नेता मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हराना बड़ा मुश्किल है। जब जब साथ आए हैं सत्ता आई है। जेडीयू और बीजेपी जब साथ आए हैं सत्ता मिली है। 2015 में जेडीयू अलग हो गया था, आरजेडी के साथ गया, बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। तो इसलिए दोनों पार्टियों को मालूम है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। और नीतीश कुमार दो बार आरजेडी के साथ जाकर देख चुके हैं कि उनकी वहाँ क्या हैसियत रह जाती है और बीजेपी के साथ रहने में क्या हैसियत होती है। तो ये दोनों का अंतर उनको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चुनाव इतना नज़दीक है, मुझे नहीं लगता, और कोई अब तो आशंका भी नहीं व्यक्त कर रहा है कि वो फिर से पाला बदल सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये गठबंधन तो तय हो गए हैं। एक तरफ महागठबंधन या इंडिया अलायंस कहें, और दूसरी तरफ जो है एनडीए, जो भाजपा के नेतृत्व में है, लेकिन बिहार में उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और तीसरे ध्रुव के रूप में प्रशांत किशोर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खेल से ज़्यादा खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनका पहला चुनाव है, इसलिए वो जो है अननोन कम्युनिटी है बिहार की राजनीति में। उनकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी, ज़मीन पर उनको समर्थन कितना है, ये सब अभी टेस्ट होना बाकी है।